आप और हम अपनी जिंदगी में अगर रुपया कमाना चाहते हैं करोड़ों, और आदतें ऐसी हैं जो गरीब बनाती है, तो करोड़ों रुपए नहीं आएगा। दोनों प्रतिरोध करेगी, दोनों एक दूसरे का विरोध करेगी। अगर बनना है अमीर तो आदतें बनानी होगी अमीरों की। अगर चाहिए मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, फरारी, जैगुआर, तो वो आदतें करनी होगी जो सफल लोग उसको लाने के लिए करते थे। वो कितना खाते थे, कितना सोते थे, वो किनके साथ समय बिताते थे, उनकी एक एक चाल ढाल बोल, एक एक घटना उनकी सफल है। इसलिए जिनकी आदतें सफल है उनका जीवन सफल है, उनका बैंक बैलेंस सफल है, उनकी लाइफ का जीने का अंदाज सफल है। आपकी आदतें सफल बना लो, बाकी बाई प्रोडक्ट है। वहां स्विच दबाओ जहां से काम हो। वो लोग रोज जिंदगी में 1% बेटर होते हैं। सफल लोगों की बहुत बड़ी खूबी होती है, वो जो कल थे आज उससे आगे जाएंगे, वो जो कल थे उसमें आज अपग्रेड करेंगे, वो जो कल थे उसमें अपने आप को और ऊपर लेके जाएंगे। आपने जितना पिछले महीने बेचा, क्या आप इस महीने उससे कम बेच रहे हैं कि ज्यादा बेच रहे हैं? सफल लोगों की जिंदगी में हमेशा पिछले महीने जितना बेचा उससे अगले महीने हमेशा ज्यादा बेचा। पिछले साल जितना धन कमाया सफल लोगों ने, उससे अगले साल हमेशा ज्यादा धन कमाया सफल लोगों ने। असफल लोग और सफल लोगों की जिंदगी में बड़ा डिफरेंस होता है। उनकी हर आदत सफलता की ओर लेके जाती है, सफल ही आदत होती है। अमेरिका में पता है क्या सजा दी जाती है? भयंकर सजा दी जाती है। पता है गुनहगारों को, विशेष गुनहगारों को विशेष टाइप की सजा मिलती है। इसको पिक्चर दिखाओ। जज कहता है इसको पिक्चर दिखाओ। पिक्चर दिखाई तो पहले तो खुश हो जाता अपराधी, वाह क्या सजा मिली है। यही पिक्चर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ। 5 साल तक इसको एक ही एक पिक्चर दिखाओ। उस सजा का अंत पता है क्या होता है? वो मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता है और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अतीत के शीशे में अगर झांकोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी। पीछे मत को घी बनना है, अपने आप को 100 डिग्री से उबालना होगा। अगर आपको अमीर बनना है और जैसे आप हो वैसे ही बन जाओ तो बन गए होते भैया, बन गए होते। जैसे आप हैं उससे ही करोड़पति अरबपति बनने वाले होते, बन गए होते। बदलना होगा। जितनी चादर है ना उतना ही पांव पिसार ले, रहने दो, रहने दे। पूरी दुनिया ही कह रही है और रहने दो। चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बन के आए, रहने दो, रहने दे। पूरा विश्व ऐसे कहता है। और जब आप इनके बीच में रहते हैं वहां से निकलना मुश्किल होगा दोस्त, क्योंकि एक दिन तो इलायची खाओगे और पूरे 29 दिन वो आपको प्याज खिलाएंगे, इलायची की डकार नहीं आ पाएगी। जब रात दिन संगत इलायची की करोगे तो रंगत इलायची की आना चालू होगी। किसी इंसान का बुरा समय गुजर गया, मान लो 7 साल, तो अगले 14 साल इस बारे में गुजारता है, बहुत बुरा गुजरा, बहुत बुरा गुजरा भैया। अरे तो तेरा 7 तो बुरा गुजर ही गया, तू 14 और क्यों बिगाड़ रहा है? मेरे को बहुत कंपनियां कर ली, बहुत मुझे सफलता ही नहीं मिली। इस पर रोए मत। अब तू अगला तो मत बिगाड़े, अगला तो मत बिगाड़े। हजारों लाखों करोड़ों लोग बुरा समय गुजर जाने के बाद भी उस बुरे समय के सोच सोच के रोते हैं। ऐसा नहीं करो। जिस दिन बुरा समय गुजर गया उस दिन उसका अंतिम संस्कार कर दो। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जुए में बर्बाद क्यों होते हैं? जुए में पता है क्यों बर्बाद होते हैं? एक बार डूबने के बाद वो बदला लेने के लिए कहते हैं, बदला वापस पाऊंगा। फर्श भी निचोड़ के ले लेती है प्रकृति, उससे फर्श भी उखाड़ के ले लेती है। बदला लेगा, डूबी हुई लागत को वापस पाने के चक्कर में नया अचीवमेंट करना भूल जाएगा। नहीं, अपना जो स्टेटस था मैं उसे वापस पाऊंगा। सुन, वापस वो नहीं मिलता, या तो उससे कई हजार गुना मिल सकता है या बिल्कुल नहीं मिलेगा। तेरे पुरुषार्थ में दम होगा तो मिलेगा। अपनी जिंदगी में डूबी हुई लागत को वापस पाने की कोशिश मत करो। डूबी हुई लागत मतलब क्या? सिर्फ रुपया नहीं, सिर्फ मान सम्मान नहीं, सिर्फ एफर्ट्स नहीं। आपकी जिंदगी में जो अतीत में आपको दुख दे गया वो सब डूबी हुई लागत। दुनिया का हर बढ़िया अपनी 2 भैया रखता है, एक डूबी हुई लागत, एक आने वाली लागत। डूबी हुई लागत को सुनता नहीं है। जब कोई व्यापार में आता है ना तो 20% डूबत मान के चलता है, ये तो डूबी हुई लागत है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो। एक ढाबे पे 3 लोग चाय पी रहे थे, एक अमेरिकन, एक जापानी, एक भारत का आदमी। चाय पीने के बाद अमेरिका वाले ने गिलास को उल्टा रख दिया, जापानी ने सीधा रख दिया, अपने वाले ने आधा रख दिया।
वेटर ने आके देखा ये क्या लफड़ा है। अमेरिका वाले ने बोला मुझे चाय और नहीं चाहिए इसलिए उल्टा रखा। जापानी से बोला तो जापानी ने कहा मुझे चाय और चाहिए इसलिए सीधा रखा। अपने वाले से पूछा था कि भाई साहब भारत से को देवे तो ठीक, कोई नहीं देवे तो ठीक, इसलिए आधा रखा। हम 130 करोड़ लोगों में से 110 करोड़ लोगों के गिलास आड़े रखे हुए हैं ताकि ना कोई उल्टा बताए ना कोई सीधा बताए, साला बैलेंस बना के बैठा है। जिंदगी जोखिम पे चलती है और धरती का सबसे बड़ा जोखिम, आज के बाद अपने प्राणों पे लिख लेना जो मैं अगली लाइन बोल रहा हूं, इस धरती का सबसे बड़ा जोखिम बिना जोखिम के जिंदगी जीना। जॉब में और बिजनेस में क्या फर्क है? वहां रिस्क नहीं है तो जिंदगी में रोमांच नहीं है। यहाँ रोज डायमेंशन बदलते हैं, यहाँ भांति भांति के प्राणी मिलते हैं, यहाँ रोज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, इसका रस अलग है, इसमें आनंद अलग है। यहाँ रोज कुछ उतार चढ़ाव होने की उम्मीद है, वहां वही फाइल 50 साल से आ रही है, वही फाइल 50 साल से आएगी। इसलिए जिंदगी में जॉब में जोखिम नहीं है तो जॉब में मर्सिडीज बेंज भी नहीं है। बिजनेस में थोड़ी जोखिम है, समय की, आपके थोड़े धन की, लेकिन उम्मीद कितनी है, स्काई इज द लिमिट। आपको अपनी जिंदगी में अपने आप को इस बिजनेस में झोंकना चाहिए। जोखिम बिना जिंदगी में रिवार्ड नहीं मिलता, रिस्क से रिवार्ड मिलता। और चोट ही गलत जगह की तो रिजल्ट गलत जगह आएगा। शेर के लाठी मारो और कुत्ते के लाठी मारो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगता है कि लाठी मार रही है। पता है आपको, विश्व का हर कुत्ता ये समझता है लाठी मार रही है, और वो पकड़ता भी लाठी को है। और शेर के लाठी मारो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त करेगा। ये फर्क है शेर में और कुत्ते में। आपको सही जगह चोट करना होगा। लिटर ब्लैक पेंट हो, उसे कंप्लीट व्हाइट में कन्वर्ट करना है। 2800 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए। अब आप सोचो 1 लीटर को 2800 लीटर चाहिए, तो कोई 10 साल से मजबूत आदत बनाया हुआ है, मैं गरीब, मेरा बापू गरीब, मेरा दादा गरीब, और ये परंपरा और प्रतिष्ठा को मैं कायम रखूंगा, कोई साला अमीर नहीं हो पाएगा मेरी पीढ़ियों में, ये मैंने संकल्प लिया है। जब ये करता है कोई जिसका 20 साल से एटीट्यूड नेगेटिव है, जो 20-30 साल से ये सोच के बैठा है कुछ कामयाबी पहले नहीं थी और आगे भी नहीं आएगी, उसको कितना ताकत लगेगी अपनी आदतों को सफल बनाने में, लगेगी कि नहीं लगेगी? जब 1 लीटर ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए इतना ज्यादा चाहिए होता है, तो 10 साल की बुरी आदत को कन्वर्ट करने में कितनी ताकत लगती है। हर सफल आदत को बनाने के लिए पहले एक संकल्प की ऊर्जा लगती है, क्योंकि ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। पहले सिगरेट के पैकेट पे 20 साल पहले सिर्फ ये लिखा आता था धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर 10 साल पहले लिखा हुआ आने लगा इससे कैंसर होता है। अब लिखा हुआ नहीं आता, अब चित्र आता है, तू मरेगा, तू गड़ेगा, तू सड़ेगा, इधर छेद, इधर चारों तरफ से मुकेश बना रहे हो। मैं आपको ये कहने वाला हूं, अगर जीवन में कुछ आदतें बुरी हो गई और आप कह रहे हो अमीर और कामयाब बनना चाहता हूं, गहरा संबंध है। ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है। 1.5 घंटा हो गया और 1.5 घंटे में आपको तड़प लगने लग गई, आपकी कोई बुरी आदत आपको पुकार रही है। 2 दिन हो गया कोई बुरी आदत पुकार रही है, 7 दिन हो गया कोई बुरी आदत पुकार रही है, तो नतीजे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन एक दिन ऐसे आएंगे कि कुछ नहीं बचेगा। आपकी आदतें आपका व्यापार बनाएगी, आपकी आदतें आपके पास एक कार लेके आएगी, आपकी आदतें आपका बंगला बनवाएगी, आपकी आदतें आपको इस नेम फेम गाड़ी बंगला दिलाएगी। आज भी इस जमाने में लोग जहां अमीर बनने की सबसे ज्यादा इस युग में संभावनाएं हैं, क्योंकि ये वो युग आ गया। आपको पता है पिछले 50 वर्षों में इतने अरबपति बने जितने 500 वर्षों में नहीं बने। ये विश्व का सबसे अच्छा युग है अमीर और कामयाब बनने के लिए। और ऐसे युग में अगर आप अमीर और कामयाब नहीं बने तो बच्चे बुरसेट खींच के पूछेंगे, बापू तू कहां गया था? अरे कि मैं गया तो था यार, मेरा ध्यान नहीं था। अरे आने वाली जनरेशन बहुत भारी है भैया। आने वाली जनरेशन सवाल पूछेगी, आने वाली जनरेशन 4G 5G 6G अपन बेरूजी बोमैजी तेजाजी कैसे सॉफ्टवेयर फाइल में खाएगी। एनी टाइम अवेलेबल है, उसकी वैल्यू खत्म। मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूं, अरे वर्कशॉप में आते हो तो अपनी वाइफ को लेके आया करो, तो वो लोग कहते हैं सर क्या मेरी वाली पागल है? सर पागल है। तो मैं कहता हूं, मैं उनके पड़ोसी से जाके पूछता हूं इनकी पत्नी पागल है? नहीं, बहुत अच्छी है। तो अच्छा, तो आप वाली मेरी पागल है? सर मेरी पागल है। तब मैं समझ गया इनकी खोपड़ी पागल है, वो दोनों ठीक हैं। जितना ज्यादा अपनी वाइफ से भावनात्मक रूप से जुड़ोगे, धन दौलत उतनी आएगी। और जितना ज्यादा ये एक आदत लगा लोगे कि उनसे डिस्कनेक्ट रहना, बच्चों से डिस्कनेक्ट रहना, उतना ही धन और दौलत आपकी जिंदगी से बाहर जाएगी।
अगर इंटरनेट पे समय बर्बाद कर रहे हो और धन नहीं आ रहा बैंक में, तो आप अपने जीवन के साथ महान अन्याय कर रहे हो। इंटरनेट की लत लगवा ली, लेकिन धन नहीं आ रहा, आप जिस दिशा में जा रहे हो उधर नहीं पहुंचोगे। जुम्मन था, घोड़े पे बैठ के रामपुर जा रहा था। लोगों ने पूछा कहां जा रहा है, कि रामपुर। तो लोगों ने कहा ये रास्ता तो शामपुर जाता है, रामपुर नहीं जाता। तो जुम्मन ने कहा मुझे भी पता है ये रामपुर नहीं जाता। तो लोगों ने पूछा फिर तू क्यों जा रहा है, कि घोड़े से बहस कौन करे, जिधर ले जाए उधर ही ठीक है। आपकी भी जिंदगी में आप जाना तो अमीरपुर चाह रहे हो, लेकिन जिस रास्ते से जिन आदतों को रस्सा बना रखा है ना, वो आदतें वो रस्सा शामपुर ले जाएगा, वो उल्टा ले जाएगा, क्योंकि फिर दुनिया उल्टी उल्टी दिखेगी।